नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर लेकर आए हूं आपके लिए। लगातार कल से ही नैरेटिव बिहार में सेट हो रहा था कि जदयू और भाजपा लगातार अलग हो जाएंगे। दोनों के पास कई विवाद के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को सुलझा पाने में जब प्रदेश अध्यक्ष ही कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इंटरेस्ट का दिखाना वो तो खुद आग में घी डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जदयू भाजपा अलग हो जाएगी। लेकिन जदयू भाजपा के अलावा बिहार में एक और बड़ी लड़ाई भी चल रही है, भाजपा और वीआईपी की। वीआईपी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर कल घोषणा कर चुकी है, 265 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, भाजपा के खिलाफ चुन चुनकर प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, और 25 लोगों की लिस्ट कल उसने एक तरह से जारी भी कर दी। इन सब के बीच मुकेश सहनी के पटना स्थित आवास पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा के सीने पर, बिहार भाजपा के छाती पर जो है सांप लौटने जैसा लग रहा है। ऐसे में आपको याद होगा अजय निषाद जो कि भाजपा के एमपी हैं, उनके बयानों की श्रृंखलाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जाता है कोई बिहार से, खासतौर पर मुकेश सहनी की बात की गई थी, तो मुकेश सहनी अगर वहां चुनाव लड़ेंगे तो बोचहां सीट पर हम दावा करेंगे, हो सकता है मंत्री परिषद से बिहार के उनको बाहर भी किया जा सकता है, बहुत तरह का डिसीजन भाजपा ले सकती है। लेकिन मुकेश सहनी ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने लोगों को उतार दिया। लेकिन इन सब के बीच भाजपा बिहार में धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही है। भाजपा के पास रास्ते बिहार में बहुत कम होते जा रहे हैं, सहयोगी भी कम होते जा रहे हैं। मांझी जी लगातार, आपको पता है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब कई बार आवाज उठा चुके हैं। कई बार उन्होंने भाजपा से अलग होकर अपनी राय रखी है, खुलेआम राय रखी है। इसके बाद आपने देखा मुकेश सहनी और भाजपा के बीच रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। जदयू भी अब कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और कई मुद्दों पर भाजपा और जदयू का लड़ना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में भाजपा अपने आप को बिहार में अकेला पा रही है। भाजपा अब विकल्प खोज रही है। भाजपा सोच रही है कि ऐसे रास्ते पर चले जहां से अपने सहयोगियों की संख्या, या नीतीश कुमार जैसे राजद को लेकर आश्वस्त हैं कि अगर भाजपा की सरकार तोड़ देते हैं तो तुरंत राजद का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। राजद ने ऑफर भी दे रखा है, तो क्यों ना भाजपा भी ऐसे ही विकल्पों पर अब चर्चा करे। तो ऐसी स्थिति में जहां बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो गए हैं, वहीं छोटी सी एक पगडंडी बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है। मुकेश सहनी की अदावत और बगावत के बाद जो अजय निषाद हैं एमपी भाजपा के, उन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने जहां एक तरफ मुकेश सहनी को ये आईना दिखाया है कि आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो अब तैयार रहिए, आपके खिलाफ भी भाजपा एक्शन लेगी, वहीं उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि अब बिहार में समय आ गया है कि हमें अपने सहयोगी चिराग पासवान को साथ रख लेना चाहिए। चिराग पासवान को साथ रखने का उन्होंने तर्क भी बहुत बड़ा रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने वाले, नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर विरोध करने वाले, नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा की वापसी नीतीश कुमार की पार्टी में हो सकती है, तो फिर चिराग पासवान ने भाजपा का क्या बिगाड़ा है। चिराग पासवान गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ते हैं, और फिर जब वो वापस आने के लिए तैयार होते हैं तो हमें खुले बाहों से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा इतना डैमेज तो उन्होंने नहीं ही किया है। आज भी उपेंद्र कुशवाहा के आप बयानों को देखते हैं तो भाजपा के, कभी संजय जायसवाल के खिलाफ, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी जब बंगाल में चुनाव हारती है भाजपा तो खुशियां मनाते हैं। ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता कि वो दोस्त है या दुश्मन। और जो लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग मंचों पर चिराग पासवान से अलग अलग बार ये बात पूछी गई है कि क्या वो भाजपा के खिलाफ है। हर बार उन्होंने भाजपा के समर्थन में ही बातें की हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा अच्छी बातें कही हैं। ऐसे में क्यों ना हम अपने पुराने सहयोगी को फिर से एक बार साथ ले लें और बिहार में विकल्प बढ़ा लें अपने। यानी आप समझ रहे हैं, जहाँ एक तरफ बिहार में एनडीए टूट की कगार पर है, बहुत सारे दल बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने इशारों में चिराग पासवान को ऑफर दे दिया है, चिराग पासवान को साथ लाने की बात कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हमने चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह से बात की तो उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने मुहर लगाई कि हाँ, अगर भाजपा हमें साथ रखना चाहती है तो हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के बाहर जाते ही हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बच जाता है एनडीए में किसी का विरोध करने का। हम सीधे तौर पर घर वापसी के लिए तैयार हैं। यानी बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।